दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 1 जनवरी 2019 से अब तक हम बहुत सारी कामयाब शख्सियतों से मिल चुके हैं। हमने अब तक सीखा कि बिजनेस में सफल कैसे होना है, पैसा कैसे कमाना है, अगर पैसा कमा लिया है तो उसे इन्वेस्ट कैसे करना है। एक पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये कहावत बहुत प्राचीन है लेकिन आज भी ये सार्थक है। सबसे पहला जो सुख है वो आपका स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है। और आज की इस भागा दौड़ वाली ज़िंदगी में ये शायद बहुत पीछे छूट जाता है और दूसरी चीज़ें आगे चली जाती हैं। तो आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आज एक ऐसे व्यक्तित्व को हमने आमंत्रित किया है जिन्होंने 23 सालों से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को स्वस्थ किया है, जिसमें बहुत सारे उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस हैं। राजनेताओं की अगर हम बातचीत करें तो भैरव सिंह शेखावत, अजय सिंह चौटाला, सद जोशी, प्रकाश सिंह बादल, शांता कुमार, राजीव प्रताप डूडी, ये काफ़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। बॉलीवुड की बात करें तो उमेश मेहरा, सुरेश ओबराय, राज बब्बर और भी बहुत सारे नाम हैं। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में आध्यात्म की शिक्षा देने वाली, लोगों को मानसिक सुख कैसे मिले, अच्छे विचार कैसे पैदा हों, वो शिक्षा देने वाली ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन भी, जिनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करती हैं। आज हमारे मेहमान हैं संजीवनी काया शोध संस्थान गोहाना के पीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ। डॉक्टर साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये जो आपकी लिस्ट है तो उसमें एक और नाम ऐड हो गया है जी, और वो है चैट विद सुरेंद्र वत्स के होस्ट ने भी आपके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। हमें बड़ी खुशी हुई आप जैसे व्यक्तित्व को मिलके, बड़ा अच्छा लगा। आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सर, हमारे व्यूअर्स की सबसे पहली ये इच्छा होती है कि जो हमारे मेहमान हैं हम उनकी थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में जानें, तो अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए सर। मैं ओरिजिनली राजस्थान से सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे 7 पीढ़ियाँ जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। अच्छा, क्या बात जी है सर। उसमें मेरे सरदादा, परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी आयुर्वेद गवर्नमेंट में रहे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे, रजिस्ट्रार इंडियन मेडिसिन बोर्ड रहे, अच्छा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आयुर्वेद रहे, क्या बात है सर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आयुर्वेद रहे, और उन्होंने आयुर्वेद के लिए बहुत कुछ किया। मैंने भी आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन लिया था, फिर मैंने बीच में आयुर्वेद कॉलेज को तो ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि मंडल कमंडल का मैटर चल रहा था। अच्छा, ओके। तो फिर मैंने वो छोड़ के फिर मैं नेचुरोपैथी योग फील्ड में आ गया। ग्रेट। और नेचुरोपैथी और योग के अंदर में डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज है, वो मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो उन्होंने मेरे को इस फील्ड में अच्छा डिप्लोमा करवाया। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और मैंने आयुर्वेद रत्न भी किया है। 23 साल का मेरा इस फील्ड में काम करते हुए गया। मैं सबसे पहले शांति प्रकाश गोयनका इंस्टीट्यूट राजस्थान में था, उसके अंदर मैं 5 ईयर्स रहा। फिर मैं 2000 से लेके यहाँ आज 2019 चल रहा है, मैं गोहाना में संजीवनी काया शोधन संस्थान है, जिसकी स्थापना 2000 में भगत हंसराज जी महाराज ने करी, जो स्वयं महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे और उनका ड्रीम भी था कि नेचुरोपैथी बनाए। तो उसके बाद में जब से इसका फाउंडेशन हुआ तब से मैं इसको आज तक देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बातचीत करते हैं सर जी, प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा कहते हैं लोग कि जो परिणाम है थोड़ा धीमे आते हैं जी। और आज फास्ट युग है, बड़ी तेज हो गई है दुनिया, हर चीज़ बहुत फास्ट चल रही है जी। तो क्या इस समय आज के युग में भी प्राकृतिक चिकित्सा का अपना एक महत्व है, आज भी ये रिलेवेंट है? आज यदि हकीकत बात करें तो जितने भी देश के बुद्धिजीवी लोग हैं सर, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जितने भी हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ दौड़ रहे हैं जी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज की लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो गई कि हर व्यक्ति अपने आप के लिए समय नहीं दे पा रहा। मैं लोगों को एक छोटा सा स्लोगन देता हूँ कि हर व्यक्ति स्वार्थी है जीवन में, जी।
पर जीवन के लिए स्वार्थी नहीं है, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी। तो जीवन में तो स्वार्थी होना मैं गलत मानता हूँ, पर जीवन के लिए स्वार्थी होना मैं आदमी को वरदान मानता हूँ। बहुत सही। तो क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे देश में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा कि हमारे देश की अधिकतर जो जनता है, पब्लिक है, प्रजा है, वो हमारे गांव में बसती है। जी। तो गांधी जी ने सोचा कि दवाई के बगैर किस प्रकार से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, आहार विहार और व्यवहार से। तो उसकी कल्पना गांधी जी ने ये करी कि देहात का व्यक्ति, उसके पास पैसा नहीं है और वो बीमार हो, तो प्रकृति की 5 जो तत्व है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, राइट सर। इन 5 तत्वों से वो व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। उसके लिए उन्होंने एक अपना सोच के विचार करके और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर बहुत बड़ा काम शुरू किया। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने। अच्छा। और महात्मा गांधी जी से ही हमारे जो यहाँ के स्वामी जी थे, भगत हंसराज जी महाराज, जो हमारे गुरु जी, उन्होंने भी उन्हीं से प्रेरणा ली कि वो कितना समय पे भोजन करते हैं। वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड थे महात्मा गांधी जी, जो रोज मिट्टी पट्टी, जैसे हम नेचुरोपैथी में स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, तो वो मिट्टी पट्टी डेली लेना और देश की दिशा, दूरदर्शिता के हिसाब से वो पूरी सोच जो विचार करते थे देश को आज़ादी के लिए, तो वो गांधी जी उस मिट्टी पट्टी के दौरान 1 घंटे लेके और वो पूरा अपनी एक समरी बना लेते थे। अच्छा। तो वो फिर उसके बाद ही पेट साफ होता था। ऐसे वो एनिमा लेते थे, बकरी का दूध पीते थे, मेहन स्नान लेते थे, कटी स्नान लेते थे। तो वो प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा उनको बहुत ही एक शौक था और एक अपने आप में मैं कहूँगा प्रथम चिकित्सक थे वो हमारे देश के। अच्छा, क्या बात है सर। तो हंसराज जी महाराज जी ने उनसे सीख के तो अपने सपुत्र श्री कृष्ण जी महाराज, जो अभी हमारे वर्तमान में महाराज है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रकृति की गोद है, उस प्रकृति की गोद में क्यों नहीं एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना करी जाए, जिससे लोगों का कल्याण किया जा सके और बिना दवा के लोगों को जीवन जीने की एक कला सिखाई जाए, माध्यम सिखाई जाए, जिससे दवाइयों से बचे और वो आहार विहार व्यवहार से किस प्रकार से ठीक रहे। उसके लिए ये इस कंसेप्ट को बनाया और आज ये कंसेप्ट 19 साल में पूरी दुनिया के अंदर परचम लहरा रहा है। और आज तक ये मैं एक बहुत बड़ी महाराज जी की दुआ कल्प और आशीर्वाद और राम जी की एक जो यहाँ बरस रही है कल्प, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी एक कण कण के अंदर राम की जो यहाँ पर जाप होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी शक्ति का मैं एक एग्जांपल ये दूंगा कि 18 साल में हमारे पास एक मिस हैपनिंग नहीं हुई। अच्छा। जो 200 प्लस ब्लड प्रेशर वाले लोग आते हैं हमारे पास, और 500 प्लस वाले शुगर के लोग आते हैं। अच्छा। हम सोच नहीं सकते ऐसे लोगों को हम कैसे ले लेते हैं। तो उसके पीछे हम राम का नाम और भगत हंसराज जी की तपस्या का, तप का प्रताप मानता हूँ मैं इस चीज़ को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ, बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, कमेंट में जाके आप ज़रूर लिखें कि आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं, ताकि अगले प्रोग्राम में हम उन लोगों के आपके बीच में लेके आएँ। और आपके जो क्वेश्चन हैं समय समय पे हम लोग पूछते हैं, वो भी आप कमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन आपके उन मेहमानों से जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं, उनसे मिलवा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।